हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कोड प्लस मैथ में आपका स्वागत है। तो टू पॉइंटर का प्ले लिस्ट तो समाप्त हो चुका है, लेकिन उसमें और भी वीडियो आते रहेंगे, ठीक है, फ्यूचर में। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीफिक्स सम, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीफिक्स सम का कंसेप्ट, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग प्रीफिक्स सम का यूज करेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा रहेगा तो हम लोग कैसे सोचेंगे कि यहाँ पे प्रीफिक्स सम लगा सकते हैं। तो इसको आज हम लोग देखते हैं, ठीक है। इस वीडियो में प्रीफिक्स सम का यूज हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है, इसको आज हम लोग समझते हैं और ये क्वेश्चन इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं प्रीफिक्स सम होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैंने रैंडम वैसे डिफिनेशन लिखा है। प्रीफिक्स सम का मतलब होता है कि हर इंडेक्स पे तुम उस इंडेक्स तक के सारे एलिमेंट का सम रखते हो, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है जैसे इंडेक्स इसका है 0 1 2 3 4। अगर इस एरे में यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो प्रीफिक्स सम वो होता है, हम लोग क्या करते हैं जीरो इंडेक्स से जहाँ पे इंडेक्स पे है वहां तक का सम प्रीफिक्स सम होता है। जैसे हम लोग जीरो इंडेक्स पे हैं तो जीरो इंडेक्स से जीरो इंडेक्स तक का सम जितना होगा वो यहाँ पे प्रीफिक्स सम में ऐड हो जाएगा। तो जीरो से जीरो तक का सम क्या है 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब हम लोग आ गए वन इंडेक्स पे, ये भी स्टार्ट होगा जीरो से लेके वन इंडेक्स तक का सम यहाँ पे लिख देंगे। तो जीरो से लेके वन इंडेक्स तक का सम क्या होगा 1 + 2 3, यहाँ पे हो जाएगा। अब थर्ड मतलब सेकेंड इंडेक्स पे आ गए, तो सेकेंड इंडेक्स पे कहाँ से कहाँ तक का सम, जीरो से लेके टू इंडेक्स तक का सम, तो 1 2 और 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। अब आ गए हम लोग थर्ड इंडेक्स पे, तो यहाँ पे क्या होगा जीरो से लेके थ्री इंडेक्स तक का सम, यहाँ इसका सम करेंगे तो 1 2 3 3 3 6 4 10, तो यहाँ पे आ गया 10। अब हम लोग आ गए फोर्थ इंडेक्स पे, तो यहाँ पे क्या होगा जीरो से लेके फोर तक का सम, तो 1 2 3 3 6 4 और 5 15, ठीक है। मतलब ये है हम लोग किसी भी इंडेक्स पे हैं तो जीरो से लेके उस इंडेक्स तक का सम भी क्या कहलाता है, प्रीफिक्स सम कहलाता है, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में समझ में आया होगा। अब ये प्रीफिक्स सम का फार्मूला है, इसको अभी हम लोग बाद में देख लेंगे। अब इसका यूज केस क्या है, मतलब हम लोग किस टाइप की प्रॉब्लम में इसका हम लोग यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन में अगर हम लोग को बोल दे रेंज बेस्ड सम क्यूरी दे दे, ठीक है, ये लीड कोड नंबर 303 है, हम लोग फ्यूचर में सॉल्व करेंगे इसे, मतलब अगला वीडियो यही क्वेश्चन हम लोग लीड कोड का सॉल्व करेंगे। जैसे किसी एरे में हम लोग को बोले कि आई से जे तक का सम या प्रोडक्ट चाहिए, मतलब कोई एरे हम लोग को ऐसे दे दे, ठीक है। अब बोल दे कि इस एरे में आई से लेके जे तक का सम या प्रोडक्ट मुझे चाहिए, वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं प्रीफिक्स सम लगा सकते हैं, ठीक है। उसका आइडिया फिर से सब एरे प्रॉब्लम में अगर ऐसा मतलब ये लीड कोड नंबर 560 ए भी है, सब एरे सम इक्वल टू के, मतलब सब एरे दिया रहे और उसमें कुछ टारगेट वैल्यू दिया रहे, वहां पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं प्रीफिक्स सम का यूज कर सकते हैं। और तीसरा कलांस एल्गोरिथम में, उसमें भी हम लोग प्रीफिक्स सम का यूज कर सकते हैं, ठीक है, कलांस एल्गोरिथम में। फिर से चौथा ये है कि ऐसे बोल रहा हूँ एक्सेप्ट करंट इंडेक्स टाइप का लॉजिक हो, मतलब कि ऐसे बोले कि एक एरे दिया है, ठीक है, उसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3, अब बोले कि करंट इंडेक्स को छोड़ के उसका सम या मल्टीप्लाई निकालो। जैसे मान लो करंट इंडेक्स से आई है 0, बोले कि इसका छोड़ के जिस करंट इंडेक्स पे है उसका मल्टीप्लाई निकालो, तो 2 × 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब मान लो इस इंडेक्स पे आते, इस इंडेक्स को छोड़ के इसको छोड़ के बाकी दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे आ गए थे इस इंडेक्स को छोड़ के बाकी दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन रहे। जैसे लीड कोड नंबर 238 बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट स्टेट, ये भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं प्रीफिक्स सम का लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। रेंज बेस्ड अगर रहे, मतलब रेंज दे दे आई से लेके जे तक, सब एरे प्रॉब्लम रहे, सब एरे एक एरे दिया रहे उसमें कुछ एलिमेंट है, उसमें टारगेट वैल्यू दे दिया रहे, वहां पे हम लोग लगा सकते हैं, कदांस एल्गोरिथम में लगा सकते हैं। और इस टाइप मतलब जहां भी ये दिखे यहाँ पे हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे प्रीफिक्स सम लग सकता है, ठीक है। तो अभी तक अब हम लोग इसका बेसिक अभी आइडिया हम लोग ले रहे हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि प्रीफिक्स सम इसमें कैसे सॉल्व हम लोग प्रीफिक्स सम से कर सकते हैं। जैसे ये बोल रहा है गिवन एन एरे एलिमेंट्स, रिटर्न करना प्रीफिक्स एरे, ठीक है, वेयर प्रीफिक्स ऑफ आई इक्वल टू सम, प्रीफिक्स ऑफ आई वही क्या होता है सम ऑफ जीरो से लेके उस एरिया ऑफ आई तक के एलिमेंट को ही हम लोग प्रीफिक्स सम बोलते हैं, ठीक है। उसे ही हम लोग प्रीफिक्स सम बोलते हैं, मतलब जीरो से लेके उस आई तक के एलिमेंट तक के सम को हम लोग क्या करते हैं प्रीफिक्स सम। जैसे अगर हम लोग इसमें प्रीफिक्स सम निकालें इसका सिंपल सा, तो प्रीफिक्स ऑफ 5, तो मान लो ये जीरो इंडेक्स है 1 2 3 एंड 4, ठीक। तो इसका प्रीफिक्स सम ऐसे देखो और बताओ, जीरो से लेके जीरो तक का सम कितना होगा 4। अब हम लोग आई इंडेक्स पे आ गए, तो जीरो से लेके आई इंडेक्स तक का सम क्या होगा 4 1 5। अब यहाँ पे आ गए 2 पे, तो जीरो से लेके 2 तक का सम, मतलब जिस इंडेक्स पे हैं जीरो से स्टार्ट करेंगे और वहां तक जाएंगे,
वहां तक का सम क्या कहलाएगा, प्रीफिक्स सम। तो 4 1 5 और 6 यहाँ पे 11 हो जाएगा। फिर से अब यहाँ पे आ गया 3, तो 0 से लेके 3 तक का सम 4 1 5 6 11 माइनस 2 9। फिर से यहाँ पे आ गए तो 0 से लेके 4 तक का सम, तो यहाँ तक का सम आया था 9, और इसमें 7 ऐड करेंगे 16। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, आउटपुट होगा प्रीफिक्स ऑफ 5 की वैल्यू। ठीक, तो ऐसे निकलता है प्रीफिक्स सम। अब इस क्वेश्चन का प्रीफिक्स सम निकालना है, तो इसका ब्रूट फोर्स मेथड हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो ये इंडेक्स इसका लिख देता हूँ 0 1। हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपल सा, अगर 0 इंडेक्स पे है तो 0 से लेके 0 तक का सम हम लोग का क्या कहलाता था, फर्स्ट एलिमेंट का प्रीफिक्स सम हो जाएगा। जैसे पी एफ ऑफ 5, यहाँ पे 0 से लेके 0 तक का सम क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स सम का पहला एलिमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। अब अगर 1 इंडेक्स पे है तो 0 से लेके 1 इंडेक्स तक का सम प्रीफिक्स सम हो जाएगा 5। अब यहाँ पे हम लोग 2 पे आ गए, तो 0 से लेके 2 तक का सम 6 1 7 4 11। अब यहाँ पे आ गया 3 पे, तो ये टोटल सम यहाँ से यहाँ तक का सम प्रीफिक्स सम होगा। तो क्या हो गया, 11 माइनस 2 9, फिर से 7 इसमें ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा प्रीफिक्स सम हो रहा था। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल सा एक लूप लगा रहे हैं। ठीक है, जो i इक्वल टू 0 से लेके n तक जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एरे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जे लूप लगा रहे हैं। जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट होगा और उस आई तक जाएगा, वहां तक का हम लोग सम निकाल रहे हैं। अंदर वाला लूप इतना ही काम करेगा। जैसे मतलब सूडो कोड में इसका लिखता हूँ और ड्राई रन हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लूप लगाएंगे, सिंपल सा फॉर लूप, इंट आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन n और i प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ से हर बार एक एलिमेंट हम लोग पकड़ लेंगे। जैसे 0 पे है तो 4 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक हम लोग क्या करेंगे, एक सम नाम की वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इंट सम इक्वल टू 0। ठीक है, और एक और लूप लगाएंगे, जे लूप, इंट जे इक्वल टू 0 से लेके ये कहाँ तक जा रहा है, हमेशा i तक जा रहा है। मतलब ये 0 से लेके 0 इंडेक्स पे है, तो अंदर वाला लूप क्या होगा, 0 से 0 तक। अगर 1 पे है तो 0 से लेके 1 तक, तो ये 0 से लेके 1 तक चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सम को प्लस इक्वल टू एरे ऑफ जे कर दे रहे हैं। ठीक है, अब बाहर आके हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल सा प्रीफिक्स ऑफ आई में हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं सम को। ठीक है, यहाँ पे, और इससे बाहर आके हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे प्रीफिक्स को। ठीक है, यहाँ पे प्रीफिक्स सम नाम का एरे बना लेंगे, पी एफ इक्वल टू न्यू इंट, इसका साइज क्या रहेगा, यन जो ऊपर वाला इसका साइज रहेगा वही इसका भी साइज रहेगा। बस यही हम लोग काम कर रहे हैं इसमें। इसका ड्राई रन हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे देखो एक प्रीफिक्स नाम का एक एरे हम लोग क्रिएट किए, तो ये मान लो यहीं पे एरे क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे i इक्वल टू 0 है, तो i इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू i इक्वल टू मेरा क्या है, 0। ठीक, इसके लिए जे अंदर वाला यहाँ पे अब सम मेरा क्या हो जाएगा, सम इक्वल टू 0 है। अब अंदर वाला लूप क्या होगा, 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 0 तक। तो ये जे मेरा कहाँ से 0 टू कहाँ तक जा रहा है, 0 तक, यहीं तक जा रहा है, क्योंकि आई के इक्वल है यहाँ पे। उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, सम प्लस इक्वल टू एरिया ऑफ जे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सम प्लस इक्वल टू एरिया ऑफ जे। तो सम में वैल्यू अभी क्या है, 0 है, उसमें एरिया ऑफ जे की वैल्यू को हम लोग सम कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ जे मतलब अभी तो मेरा इनिशियल में क्या है, इनिशियल में मेरा जे मेरा 0 है, तो एरिया ऑफ जे मतलब एरिया ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 4। तो वहां तक का सम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे सम आ गया, उसके बाद से 4, और उसके बाद से क्या कर रहे हैं, ये जो सम आया है उसको प्रीफिक्स ऑफ आई में हम लोग डाल दे रहे हैं। मतलब जिस इंडेक्स पे प्रीफिक्स ऑफ आई अभी 0 इंडेक्स है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स के 0 इंडेक्स पे हम लोग इस सम को डाल दे रहे हैं, 4 हो गया। ठीक है, अब देखो जे इक्वल टू 0 था, अब जे बढ़ के मतलब प्लस प्लस होगा तो जे हो जाएगा 1 मेरा, तो यहाँ से जे हो जाएगा 1। अब यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे आ गया जे का हो गया 1। अभी यहाँ पे क्या था, आई अभी 0 है, तो एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो हम लोग इस लूप से अंदर वाले फाल लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अंदर वाले फाल लूप से बाहर आ जाएंगे, तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ के 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सम 4 था। अब यहाँ पे इसके लिए देखो, आई की वैल्यू जैसे ही 1 हुई, मतलब 1 हुई, उसके बाद से फिर से यहाँ पे हम लोग आ गए थे, अब फिर से सम क्या हो गया, 0। तब इसको हटा के हम लोग क्या करेंगे, फिर से 0 लिख देंगे, तो ये मेरा 0 हो गया। अब उसके बाद से फिर से यहाँ पे अंदर आ गए थे, जे की वैल्यू क्या हो गया, 0। ठीक है, अब ये जे 0 पे है, तब सम क्या हो जाएगा, सम प्लस इक्वल टू एरिया जे। अब सम की वैल्यू अभी भी किसको पॉइंट कर रहा है, ये 0 को जे पॉइंट कर रहा था, एरिया 0 इक्वल टू क्या हो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अब उसके बाद से देखो जे प्लस 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 का मतलब क्या हो गया, जे की वैल्यू अब 1 हो गई। और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या थी, आई है अभी यहाँ पे देखो
सेकेंड वाले रूप में आई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे जे की वैल्यू 1, 1 लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर से अंदर आ जाएंगे, तो सम प्लस, आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जे की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे ऑलरेडी सम की वैल्यू 4 पड़ी है, 4, यहाँ पे एरे ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, तब उसके बाद से यहाँ पे क्या मिल गया, सम की वैल्यू आ गया 5, ठीक है, यहाँ पे 5 है। अब उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, जे को प्लस प्लस, तो जे हो जाएगा, ये 1 हो गया था, 1 से हो जाएगा 2, तब यहाँ पे जे की वैल्यू 2, 2 लेस देन और इक्वल टू 1 है, नहीं, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो इस लूप से बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, इस सम को प्रीफिक्स ऑफ आई में हम लोग डाल देंगे, तो सम की वैल्यू अभी क्या था 5, 5 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अब आई इक्वल टू 1 वाला लूप समाप्त हो गया, अब हम लोग आ गए आई इक्वल टू 2 पे, ठीक है, तो आई इक्वल टू 2 पे, तो अब यहाँ पे फिर से देखो आई इक्वल टू 2 होगा, तो फिर से यहाँ पे आएंगे इस लाइन पे, तो सम इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद से फिर से जे लूप चलेगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 0 टू ए कहाँ तक जाएगा, आई तक, आई मतलब यहाँ क्या है 2 तक, ठीक है। फिर से हम लोग वैसे ही सम निकालेंगे, जैसे अब 0 से लेके 2 तक का सम, यहाँ से यहाँ तक का सम निकालेंगे, तो 4, 1 और 6 इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे सम आ जाएगा क्या 11, मतलब फिर से अंदर वाला लूप एक बार 0 के लिए चलेगा, फिर से 1 के लिए चलेगा, फिर से 2 के लिए, फिर से उसके बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएंगे, और सम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो सम हो गया 11, ठीक है। फिर से आई की वैल्यू 2 से बढ़ के अब 3 हो जाएगी, तो जे की वैल्यू क्या आई, अब फिर से यहाँ से आएंगे यहाँ पे, तो सम फिर से यहाँ पे 0 पॉइंट लगेगा करने, सम 0 पॉइंट करने लगा, अब यहाँ पे 3 है, तो ये लूप जे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 3 तक, मतलब अब यहाँ से 0 से लेके 3 तक का सम ये फाइंड हो जाएगा, तो इनको जब सम करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 9, मतलब यही काम हम लोग करते जा रहे हैं, ठीक है, बार बार इस, मतलब यहाँ पे, ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, तो यहाँ पे देखो दो लूप लगा रहे हैं, एक लूप यहाँ पे है और एक लूप यहाँ पे है, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जा रहा है, बिगू ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम लोग अगर, अब ये देखो ये जो काम है बार बार रिपीट हो रहा है, 0 से लेकर यहाँ तक का सम, फिर से 0 से लेकर यहाँ तक का सम, फिर से 0 से लेकर यहाँ तक का सम, फिर से 0 से लेकर यहाँ तक का सम, जैसे यहाँ पे समझो एरिया 5 है, जब हम लोग प्रीफिक्स सम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 से लेके, मान लो आई पे है, यहाँ पे 1 पे है, तो 0 से लेके यहाँ तक का सम क्या होगा, प्रीफिक्स सम उसका होगा, फिर से यहाँ पे है तो 0 से लेके यहाँ तक का सम, मतलब ये 0 से शुरुआत कर रहे हैं, फिर से 3 पे है तो 0 से लेके यहाँ तक का सम, 4 पे है तो यहाँ तक का सम, हम लोग क्यों ना ऐसा काम करें, जैसे 0 से लेके 0 तक का सम है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहीं स्टोर कर ले, ठीक है, इस सम, और सिर्फ हम लोग क्या करें, एक अगला जो वैल्यू है ना, इसको बस ऐड कर दे, मतलब पहले वाला वैल्यू तो स्टोर है, मतलब ये 4, अब 4 और करंट वैल्यू को हम लोग ऐड कर दें, तो 4 और 5 क्या हो जाएगा 5, ठीक। फिर से जब हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोग क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दें, 5, ये मतलब यहाँ तक का सम तो ऑलरेडी पड़ा है, तो क्यों 0 से लेकर यहाँ तक का लूप क्यों लगाने जाए, हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा है, तो हम लोग इसी वैल्यू को उठा के इन दोनों को सम कर देते हैं, यहाँ पे 11 होगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का सम ऑलरेडी पड़ा है, बस इसको क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो 11 - 2 क्या हो जाएगा 9, मतलब तब एक ही लूप में मेरा काम चल जाएगा, फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक का सम पड़ा हुआ है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 16, 9 7 16, तो अगर ये काम करेंगे हम लोग तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन ही आएगा, मतलब इसको मैं समझाता हूँ अच्छे से अभी। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऑप्टिमल अप्रोच, कंसेप्ट ऑफ प्रीफिक्स सम, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का प्रीफिक्स सम का कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे थे, जैसे प्रीफिक्स ऑफ 5 है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपल सा ये 0 है, तो 0 से लेके 0 तक का सम मेरा क्या हो रहा था, इनिशियल वैल्यू, मतलब यहाँ पे प्रीफिक्स ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हम लोग देखें तो पी एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एरिया 0, यही तो होगा ना यहाँ की वैल्यू, तो यहाँ पे 4 हो जाएगी। अगर ऐसे ही प्रीफिक्स ऑफ अगर 1 की वैल्यू हम लोग निकाले तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया 0 और एरिया 1 का समेशन करेंगे, एरिया 0 प्लस एरिया 1, इनका समेशन करेंगे, तो मेरा यहाँ की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 1 5। अगर ऐसे ही हम लोग पी एफ आप 2 की वैल्यू निकाले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ 0 एरिया ऑफ 1 और एरिया ऑफ 2 की समेशन कर रहे हैं, एरिया ऑफ 0 प्लस एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया 2, इसका अगर समेशन करें 6 1, मतलब 4 1 5 6 11, तो यहाँ पे 11 आ रहा है। फिर से अगर हम लोग को चाहिए पी एफ ऑफ 3, तो ये क्या होगा, हम लोग क्या करते जा रहे हैं, इसमें एरिया ऑफ 0 प्लस एरिया ऑफ
1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3, यहाँ से यहाँ तक का सम 4 1 5 6 11 माइनस 2, तो यहाँ से क्या हो गया 9। ठीक है, फिर से अगर पीएफ ऑफ हम लोग को 4 चाहिए, मतलब फोर्स इंडेक्स का, तो एरिया ऑफ 0 प्लस एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3 प्लस एरिया ऑफ 4, यहाँ तक का सम हम लोग का क्या मिल जाएगा प्रीफिक्स ऑफ 4 का, तो यहाँ पे 9 से 1 16 है, तो मतलब 16 यहाँ पे आ गया। तब यहाँ पे देखो सिंपल सा, अब यहाँ पे समझने वाला बात है, प्रीफिक्स ऑफ 0 इक्वल टू क्या है एरिया ऑफ 0। ठीक है, ये तो काम सही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो अगर प्रीफिक्स ऑफ 1 हम लोग निकाल रहे हैं, तो एरिया ऑफ 0 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, एरिया ऑफ 0 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, इसको हम लोग क्या पीएफ ऑफ 0 नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लोग पीएफ ऑफ 0 भी तो लिख सकते हैं। देखो पीएफ ऑफ 0 इक्वल टू एरिया ऑफ 0 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पीएफ ऑफ 0। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ 1, तो यहाँ पे ये बन के क्या हो जाएगा पीएफ ऑफ 0 प्लस एरिया ऑफ 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया पीएफ ऑफ 1 की वैल्यू हो गई। ऐसे ही यहाँ पे देखो एरिया ऑफ 0 प्लस एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2। ठीक है, अब यहाँ से देखो सिंपल सा, एरिया ऑफ 0 और एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 0 और एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 0 और एरिया ऑफ 1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पीएफ ऑफ 1 लिख सकते हैं। देखो पीएफ ऑफ 1 एरिया ऑफ 0 प्लस एरिया ऑफ 1 के इक्वल है या इसके इक्वल है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पीएफ ऑफ 1 भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं पीएफ ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2। ठीक, ऐसे हम लोग देखें यहाँ पे पीएफ ऑफ 3, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू को देखो, एरिया ऑफ 0 एरिया ऑफ 1 और एरिया ऑफ 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं पीएफ ऑफ 2, तो इतनी वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं पीएफ ऑफ 2 प्लस यहाँ से एरिया ऑफ 3। फिर से लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला देखो पीएफ ऑफ 3 कहाँ तक का सम था एरिया ऑफ 0 1 2 एंड 3 तक का, तो एरिया ऑफ 0 1 2 एंड 3 को हम लोग इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं पीएफ ऑफ 3 लिख सकते हैं आराम से। और ये जो वैल्यू है एरिया ऑफ 4, एरिया ऑफ 4 को ऐसे लिख सकते हैं, आई पीएफ ऑफ 4 की वैल्यू हो जाएगी, मतलब इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे तुम लोग देखो एक चीज नोट करना, अब यहाँ पे देखो पीएफ ऑफ 0 एरिया ऑफ 0 ये तो सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पीएफ ऑफ 1 इक्वल टू हम लोग क्या लिख रहे हैं पीएफ ऑफ 0 प्लस एरिया ऑफ 1। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या है 0। ठीक है, ये ये वाला ध्यान देना जरूरी है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या है 0 और एरिया ऑफ 1 है। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या है पीएफ ऑफ 1 में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। ऐसे यहाँ पे 3 है तो पीएफ ऑफ 2 यहाँ पे 2 है, मतलब एक कम हो रहा है और यहाँ पे बढ़ रहा है। तो कुछ अगर हम लोग इसका फार्मूला बनाए तो कुछ ऐसा बन जाएगा, नहीं पीएफ ऑफ आई इक्वल टू, पीएफ ऑफ क्या हो जाएगा कि आई माइनस 1 प्लस एरिया ऑफ आई। ठीक है, ये हम लोग का क्या बन जा रहा है एक फार्मूला बन जा रहा है सिंपल सा। अब इसको अप्लाई करते हैं हम लोग ऊपर, जैसे देखो 0 को छोड़ के, ठीक है 0 वाले को छोड़ दो, ठीक 0 वाले को हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग 1 से शुरुआत करेंगे। तो अगर यहाँ पे 1 है पीएफ ऑफ 1, तो आई की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आई की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा पीएफ ऑफ 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई माइनस 1, पीएफ ऑफ आई माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 प्लस एरिया ऑफ 1। देखो पीएफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ रही है यही आ रही है, यही तो हम लोग निकाले थे यहाँ से। ठीक है, तो इस फार्मूले में हम लोग अब कोई भी वैल्यू पुट करें, जैसे 4 को पुट करेंगे तो पीएफ ऑफ 4 क्या हो जाएगा यहाँ से पीएफ ऑफ 3 प्लस एरिया 4, तो यहाँ से देखो ये आ गया। तो ये हम लोग अभी को जो अभी मतलब डिराइव किया है, ये प्रीफिक्स सम का हम लोग का क्या है फार्मूला है सिंपल सा। ठीक है, तो ये हम लोग का बहुत ज्यादा काम इजी कर देगा। ठीक है, तो इतना अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं ये फार्मूला निकालने के लिए पढ़े थे। अब हम लोग को बार बार जीरो से लेके यहाँ तक का सम मतलब रिपीटेशन में काम नहीं करना पड़ेगा, हम लोग वैल्यू एक जगह स्टोर करा दे रहे हैं। ठीक है, तब इस जो अभी इसी कोड का हम लोग एक कोड मैं इसका लिखता हूँ, उसके बाद हम लोग ड्राई रन करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं एक प्रीफिक्स सम नाम का एरे बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक एरे हम लोग बनाना पड़ेगा प्रीफिक्स सम नाम का, उसमें हम लोग क्या करेंगे इस वैल्यू को स्टोर करेंगे। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं सिंपल सा, इस कोड में हम लोग एक प्रीफिक्स नाम का एक एरे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ए एन जो है जो ऊपर एरे का जितना साइज है उतना ही हम लोग लिए। ठीक है, अब पहला हम लोग काम क्या कर रहे हैं प्रीफिक्स ऑफ 0 पे एरे ऑफ 0 जो भी वैल्यू उसको हम लोग रख दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो प्रीफिक्स ऑफ 0 में ये 0 इंडेक्स है,
यहाँ पे एरिया ऑफ जीरो जो भी वैल्यू यहाँ पे बस पुट कर दो, तो यहाँ पे हो गया हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 4। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लूप देखो कहाँ चला रहे हैं, लूप चला रहे हैं i इक्वल टू 1 से, ठीक है। तो i इक्वल टू 1 से, तो यहाँ पे जब i इक्वल टू 1 होगा तो मेरा प्रीफिक्स ये अंदर वाला क्या होगा, pf ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, pf ऑफ 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 प्लस एरिया 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो pf ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, pf ऑफ 0 की वैल्यू है 4 प्लस एरिया ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, एरिया ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 आ गया। pf ऑफ 1 की वैल्यू हम लोग क्या निकाल लिए, 5, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 पुट कर देंगे, ठीक है। अब i की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे आ गया 2। अब तो यहाँ पे 2 हो गया, तो ये फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, pf ऑफ 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, pf ऑफ 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 2। तो pf ऑफ 1 की वैल्यू अब देखो 5 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5, और यहाँ पे देखो एरिया ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, एरिया ऑफ 2 की वैल्यू है 6, यहाँ पे 6। अब ये क्या हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 11, तो pf ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ जा रही है यहाँ पे, 11, ठीक है। ऐसे अब i की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 3। अब i की वैल्यू 3 हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, pf ऑफ 3, यहाँ pf ऑफ 2, और यहाँ पे pf एरिया ऑफ 3। pf ऑफ 2 की वैल्यू क्या निकाले हैं हम लोग, 11, तो यहाँ पे 11 प्लस यहाँ पे pf ऑफ, सॉरी एरिया ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 की वैल्यू बताओ, माइनस का 2, 11 और माइनस का 2 क्या होता है, 9, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 9, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 9, ठीक। अब i की वैल्यू बढ़ के हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हुआ, तो pf ऑफ 4 की वैल्यू निकालेंगे, तो pf ऑफ 3 प्लस एरिया 4, तो pf ऑफ 3 की वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड किए हैं, तो यहाँ से 9 है प्लस एरिया 4 की वैल्यू है 7, तो यहाँ से क्या हो गया 16। देखो हम लोग का ए निकल गया आराम से प्रीफिक्स सम द्वारा। तो इसमें देखो एक सिंपल सा हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिंगल लूप लगा रहे हैं, ठीक है। जो हम लोग डबल लूप में कर रहे थे एन स्क्वायर में, जो काम हम लोग ऊपर एन स्क्वायर में कर रहे थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी सिंपल सा बिग ऑफ एन लग रहा है, ठीक है। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसमें लग रहा है बिग ऑफ एन, क्योंकि एक यहाँ पे एरे बना रहे हैं, ठीक है। तो प्रीफिक्स सम में क्या होगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी एन लगेगा, और यहाँ पे इस कोड में स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लगेगा। तो यहाँ तक आप लोगों को होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक। मैं एक बार और इसको समझाता हूँ। तो देखो हम लोग को प्रीफिक्स सम निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा एरिया ऑफ जीरो को वैल्यू प्रीफिक्स ऑफ जीरो में वैसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, प्रीफिक्स ऑफ जीरो और एरिया ऑफ वन का सम, मतलब इन दोनों का सम, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। फिर से यहाँ पे इन दोनों का सम, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11। फिर से इन दोनों का सम, 11 और -2 कितना हो जाएगा, 9। फिर से इन दोनों का सम, 9 और 7 क्या हो जाएगा, 16। यही काम हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है परफेक्ट सम का टेक्निक, बस इतना ही और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि और अच्छे समझ में आ जाए। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गिवन एन एरे एलिमेंट्स एंड क्यू क्यूरीज, ठीक है। मतलब एक एरे में एन एलिमेंट्स हैं और क्यू क्यूरीज दिया गया है, और इस क्यूरी मतलब प्रत्येक क्यूरी के लिए कैलकुलेट करना सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन गिवन रेंज, मतलब जो भी रेंज दिया गया है उसका सम कैलकुलेट करना है प्रत्येक क्यूरी के लिए। जैसे देखो एरे में 10 एलिमेंट्स है, ठीक है, और यहाँ पे क्यूरी हम लोग का कितना है, 4, 1 2 3 एंड 4, 2D एरे के फॉर्म में दिया है। अब क्यूरी में देखो ये बोल रहा है 3 से लेके 8 तक के 20 का सम फाइंड करो। तो थर्ड इंडेक्स मतलब यहाँ से लेकर और 8 इंडेक्स यहाँ तक के 20 का सम हम लोग को फाइंड करना पहले क्यूरी में। तो हम लोग क्या करेंगे, सम फाइंड करेंगे, तो 3 और 4 7, 7 1 8, 8 7 15, अब 15 में से 8 गया 7, 7 और प्लस 2 9 हो गया। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का सम क्या आ रहा है, 9। ऐसे ही सेकेंड इंडेक्स से फोर्थ इंडेक्स तक का सम, ठीक है। तो सेकेंड इंडेक्स ए है और फोर्थ इंडेक्स ए है, इनके बीच का सम, तो 1 3 4 और 4 8, तो यहाँ तक का सम क्या हो गया, 8। ऐसे ही 0 से लेकर 3 तक का सम, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक का सम, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम क्या होगा, -2 में 5 ऐड करेंगे, 3 3 1 4 4 3 7, तो यहाँ तक का सम क्या हो जाएगा, 7। ऐसे 5 से लेकर 9 तक का सम, तो 5 ये है और 9 ये है, इनके बीच का सम क्या होगा, 7 8 1 8 8 -8 0 प्लस 2, तो 2 और 0 2, तो यहाँ से यहाँ तक का सम क्या हो जाएगा, 2। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग सोचते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा देखो अप्रोच फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करें, पहले एक लूप लगाएं, ठीक है।
इस एरे पे, ए 2D एरे पे, और यहाँ से हम लोग क्या करें, इसका इंडेक्स पहले फाइंड कर लें, बाउंड्री मतलब लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग को मान लो, अगर लेफ्ट इक्वल टू यहाँ से 3 मान लो मिल गया और राइट इक्वल टू मान लो 8 मिल गया, तो एक हम लोग फॉर लूप इजिली इस पे चला देंगे, इस एरे पे। ठीक है, जो आई इक्वल टू कहाँ से चलेगा, लेफ्ट से लेकर, और आई लेस देन इक्वल टू राइट तक जाएगा, और आई प्लस प्लस कर देंगे हम लोग। उसमें सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, सम प्लस कर देंगे, ऐड कर लेंगे, सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ जे की वैल्यू को। बस यही काम करना है। मतलब एक लूप हम लोग चलाएं, ठीक है, उससे हम लोग लेफ्ट और राइट की वैल्यू, मतलब इस क्यूरी पे हम लोग लूप चलाएं तो वहां से हम लोग को लेफ्ट एंड राइट की वैल्यू मिल जाएगी। जब लेफ्ट एंड राइट की वैल्यू मिल जा रही है, मतलब थर्ड इंडेक्स मान लो यहाँ पे मिल जा रहा है, एंड यहाँ से मतलब ये लेफ्ट है और ये मेरा राइट है, 8 इंडेक्स यहाँ पे राइट, उसमें क्या करना है, सिंपल सा, तो हम लोग अगर इंडेक्स हम लोग को मिल गया, तो सिंपल सा यहाँ से और यहाँ तक का लूप अगर हम लोग लगा दे, यहाँ से यहाँ तक का लूप लगाकर, इसको हम लोग इनका सम नहीं आराम से कर सकते हैं, जैसे हम लोग सम ऊपर फाइंड करते थे इजीली, वही काम करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग इस क्यूरी पे एक लूप लगा के लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स फाइंड करेंगे, मतलब लेफ्ट की वैल्यू और राइट की वैल्यू। उसके बाद से इस एरे पे हम लोग लूप लगाएंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हम लोग एक काम कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एरे पे लूप लगा रहे हैं, और स्टार्ट हम लोग करेंगे इस लेफ्ट से, और एंड कहाँ तक जाएंगे, राइट तक, और उसके बीच का हम लोग सम फाइंड कर देंगे। बस यही काम करना है और रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन एक क्रिएट कर लिए, तो स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, फाइंड, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा उस 2D एरे पे हम लोग लूप लगा देंगे, फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 0 से ये कहाँ तक जाएगा, आई लेस देन क्यू तक जाएगा, और आई प्लस प्लस, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इंट लेफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो मेरा क्यूरीज है, क्यूरीज ऑफ आई कामा, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, राइट इक्वल टू, यहाँ से लेफ्ट एंड राइट की वैल्यू मिल जाएगी। तो दूसरा काम क्या करना है, सेकेंड काम, एक लूप लगाओ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक सम नाम का वैल्यू ले रहे हैं, सम इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, इंट आई इक्वल टू लेफ्ट से, और आई लेस देन आर इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, राइट तक, और आई प्लस प्लस कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ जे, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे बाहर आके सम को। बस यही काम करना है। ठीक है, तो हम लोग इतना ही काम कर रहे हैं यहाँ पे। तब हम लोग समझते हैं, ड्राई रन करके इसका देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का ड्राई रन करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट क्यूरी फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग लूप लगा रहे हैं इस पे, एक क्यूरी है, ठीक है, इस पे लूप लगा रहे हैं, आई इक्वल टू 0 से ये कहाँ तक जाएगा, क्यू तक जाएगा। ठीक है, तो क्यू यहाँ पे क्या दिया है, क्यूरीज मान लो इस क्वेश्चन में दिया है 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू है 3, 3 तक जाएगा। तो यहाँ से देखो, तो इंट लेफ्ट इक्वल टू क्या हो रहा है, क्यूरीज ऑफ आई कमा 0, तो अभी आई जो है, ये है आई, ठीक है, ये आई पॉइंट कर रहा है इधर, और जे पॉइंट कर रहा है इधर। तो आई कामा 0, आई की वैल्यू है मेरा 0। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया क्यूरीज ऑफ 0 कामा 0, क्यूरीज ऑफ 0 और 0 की वैल्यू क्या है यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 3। ऐसे राइट के लिए क्यूरीज ऑफ आई कामा 1, तो आई की वैल्यू क्या है, 0 कामा 1, 0 कामा 1 मतलब 8, तो यहाँ से हम लोग को मिल गया 8। अब देखो हम लोग को सिंपल सा लेफ्ट एंड राइट की वैल्यू मिल गई। अब उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सम नाम का वेरिएबल ले रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ पे सम दे दिए, इनिशियली में 0 है। अब हम लोग लूप लगा रहे हैं यहाँ पे आई इक्वल टू यल से, यल मतलब है 3 से, तो यहाँ पे है 3 से लेके और 8 तक। ठीक है, इनके बीच में सिर्फ सम कर रहे हैं, तो 3 से लेके और 8 के बीच में सम फाइंड कर लो। जब सम फाइंड करेंगे इनके बीच में, तो 3 4 7 8 7 15 और 7 2 9, तो इसके बीच का सम निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 9। ये हम लोग को मिल गया 9। इस रेंज के लिए हम लोग को क्या रिजल्ट मिल गया, 9। ठीक है, फिर से अब हम लोग आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब सेकेंड क्यूरी के लिए आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ से आई पॉइंट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से फिर से हम लोग क्या करेंगे, आई की वैल्यू 1 हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, क्यूरीज ऑफ 1 कामा 0, क्यूरीज ऑफ 1 कामा 0 की वैल्यू क्या है अभी 2, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया 2। ऐसे क्यूरीज ऑफ 1 कामा 1 की वैल्यू क्या है 4, यहाँ से 4 है, तो यहाँ पे 4 मिल गया। ठीक है, तो अब लेफ्ट एंड राइट की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गया 2, और राइट की वैल्यू यहाँ से 4, मतलब 2 से लेके 4 तक का सम। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का सम,
निकालो, 4 3 7 एक 8, तो यहाँ के बीच का सम क्या हो जाएगा 8। फिर से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब आई की वैल्यू हो गई हम लोग का 2। ठीक है, तब 2 के लिए देखो लेफ्ट की वैल्यू क्या होगी, क्यूरीज ऑफ आई का 0, तो 2 0, 2 की वैल्यू 0। और यहाँ पे देखो 2 1 की वैल्यू क्या होगी 3। तब यहाँ से यहाँ तक का सम हम लोग को फाइंड करना है, 0 से लेकर 3 तक का। ये 0 है मेरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम, तो यहाँ से फाइंड करो 3 1 4 4 5 8, 8 माइनस 2, तो यहाँ से मिल जाएगा 6। ये हम लोग का कुछ 3 1 4 4 5 9 2, यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लूप तो लगा रहे हैं, आई इक्वल टू 0 से लेकर ई क्यू तक जा रहा है। ठीक है, और इसके अंदर एक लूप लगा रहे हैं लेफ्ट से लेकर राइट तक का। ठीक है, तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी देखो क्या हो जाएगा, ओ ऑफ एन क्रॉस क्यू। ठीक है, अब मान लो ये एन लेंथ का एरे है, तो इसका तो मान लो अब कहीं दे दे 0 से लेकर 9 तक का, यहाँ तक का सब क्यूरीज में दे दे, यहाँ से 0 से लेकर 9 तक का, तो ये पूरा लूप तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवर्स होगा ना, तो ये तो एन हो जाएगा। और कहाँ तक हम लोग जितना क्यूरी रहेगा, ठीक है, मान लो क्यूरी जितना रहेगा, यहाँ पे तो अभी 3 था, तो 3 तक, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 तक रन होगा, तो एन इंटू क्यू। अगर मान लो क्यू हम लोग को यन दे दे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यन इंटू यन, मतलब ये लगभग एन स्क्वायर तक इसका काम चलेगा। ठीक है, टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाएगा। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी, स्पेस इसमें एक्स्ट्रा हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा स्पेस कम्प्लेक्सिटी 1। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग का भी है ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है, अब हम लोग इसका ऑप्टिमल अप्रोच देखते हैं प्रीफिक्स सम के द्वारा। अब उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं ऑप्टिमल ऑप्टिमल अप्रोच यूजिंग प्रीफिक्स सम, मतलब प्रीफिक्स सम के द्वारा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये दो कंसेप्ट याद कर लेना वैसे। मतलब जब भी रेंज दिया रहे लेफ्ट से लेकर राइट तक का, तो हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ लेफ्ट से लेकर राइट है, अगर मान लो एल ग्रेटर देन 0 है, मतलब यहाँ पे एल की वैल्यू है हमेशा 0 से बड़ी है। ठीक है, तब फार्मूला होता है प्रीफिक्स सम ऑफ राइट माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ लेफ्ट माइनस 1। इसका मतलब ये है कि सम ऑफ 0 से लेकर राइट तक, ठीक है, मतलब सम जो हम लोग निकाल रहे हैं 0 से लेकर राइट तक, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सम 0 से लेकर एल माइनस 1 तक निकाल रहे हैं, उनके बीच का जो गैप होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा सम ऑफ लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जैसे एक एरे मान लो, ये एरे है। ठीक है, अब हम लोग दे दिए यहाँ पे 3 दे दिए और यहाँ पे 8 दे दिए, तो सम आप 3 से लेकर, मतलब यहाँ पे देखो 0 से लेकर 8 तक राइट, यहाँ पे क्या होगा 0 से लेकर 8 तक, और यहाँ पे 0 से लेकर 8 मतलब 2 तक के बीच का जो गैप होगा वही तो होगा मेरा सम ऑफ 3 ऑफ 8। मतलब यहाँ पे देखो 0 ए इंडेक्स नहीं लिखा हूँ 0, मतलब अब देखो यहाँ से सम ऑफ सम ऑफ 0 से लेकर राइट तक मतलब 8 तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का सम। ठीक है, जो भी सम निकले, और यहाँ पे सम आप 0 से लेकर 2 तक, अब सम 0 से लेकर 2 तक यहाँ तक, अगर इस पार्ट को हम लोग निकाल दे, ये जो मैच कर रहा है ये वाला पार्ट, तो जो इतना हम लोग को मिलेगा ये वाला पार्ट जो इतना मिल रहा है यही तो होगा सम ऑफ 3 से लेकर 8 तक के बीच का सम। जो भी निकालेंगे आउटपुट में वो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही तो काम हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच से उधर कर रहे थे, राइट माइनस लेफ्ट निकाल रहे थे। मतलब इस फार्मूले का मतलब ये है। ठीक है, अगर इतना माइनस हम लोग कर दे इस टोटल में से, तो सिर्फ ए तो बचेगा ना 3 से लेकर 8 तक, तो ये हम लोग का आउटपुट आ जाएगा। ऐसे ऐसे सेकेंड फार्मूला हम लोग का है, अगर सम ऑफ लेफ्ट एंड राइट है तो हम लोग क्या करें, अगर लेफ्ट की वैल्यू 0 रहे तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट प्रीफिक्स सम ऑफ राइट की वैल्यू जो भी रहेगी वही हो जाएगा, या सम ऑफ 0 से लेकर राइट तक की वैल्यू जो भी रहेगा वो हो जाएगा। जैसे मान लो लेफ्ट की वैल्यू मैं 0 दे दूं और राइट की वैल्यू मैं 3 दे दूं। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ 0 से लेकर राइट तक की वैल्यू ही हम लोग का क्या होगा, टोटल टोटल उस रेंज का सम होगा। तो यहाँ पे मान लो 0 से लेकर 3 तक का सम ये क्या होगा उस रेंज का सम होगा। ठीक है, इसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो हो सकता है अभी समझ में नहीं आया हो, लेकिन मैं समझाता हूँ, बस ये फार्मूला याद कर लेना। ठीक है, मतलब सम ऑफ लेफ्ट से लेकर राइट अगर दिया रहे, ठीक है, तो अगर रियल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहे तो ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे प्रीफिक्स ऑफ राइट माइनस प्रीफिक्स ऑफ एल माइनस 1। इसका मतलब प्रीफिक्स ऑफ राइट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, इसी को हम लोग प्रीफिक्स सम ऑफ राइट लिखे हैं और इसको ऐसे लिख सकते थे
अगर सम ऑफ लेफ्ट से लेकर राइट है तो इसको हम लोग अगर रियल की वैल्यू 0 तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ रही है प्रीफिक्स ऑफ राइट माइनस, मतलब यहाँ पे प्रीफिक्स सम पहले हम लोग को इसमें ऑप्टिमाइज करने के लिए पहले प्रीफिक्स सम हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो प्रीफिक्स सम का फार्मूला हम लोग पढ़े थे अभी। हम लोग का फार्मूला क्या होता था, पी एफ ऑफ आई इक्वल टू पी एफ ऑफ आई माइनस वन प्लस एरिया ऑफ आई, ठीक है। ऊपर कंसेप्ट यही पढ़ के आए थे। तो इनिशियल में क्या होता था मेरा, पी एफ ऑफ जीरो की वैल्यू एरिया ऑफ जीरो के बराबर होती थी, तो पी एफ ऑफ जीरो की वैल्यू -2 एरिया ऑफ जीरो के बराबर होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, पी एफ ऑफ वन इक्वल टू पी एफ ऑफ जीरो प्लस एरिया ऑफ वन, मतलब इन दोनों का सम करें तो 5 और -2 का सम 3, फिर से इन दोनों का सम, ऐसे ही तो हम लोग करना है, 3 1 4, फिर से 4 और 3 का सम 7, फिर से 7 और 4 का सम 11, फिर से 11 और 1 का सम 12, फिर से 12 और 7 का सम 90, फिर से 90 और -8 का सम कितना होगा 11, फिर से 11 और 2 का सम 30, फिर से 30 और 0 का सम 30, ठीक है। ऐसे ही तो निकालना है बस। तो ये हम लोग प्रीफिक्स सम तो निकालने आता ही है हम लोग को, ठीक है। अब हम लोग इस फार्मूले से करते हैं, ठीक है। अब ऊपर हम लोग का जो रेंज दिया था उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। अब देखो हम लोग निकालते हैं सम, ठीक है। तो अभी हम लोग देखो फार्मूला ऊपर देखे थे, अब यहाँ पे देखो ए लेफ्ट एंड राइट की वैल्यू मान लो दिया है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, सम आप पहले में ये पहला क्या है 3 और 8 के बीच का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। सम आप उसके रेंज के बीच 3 से लेकर 8 तक, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला यहाँ पे देखो, ये मान लो ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा क्या है राइट है, ठीक। तो इसके लिए फार्मूला क्या था, पी एफ ऑफ राइट माइनस वन, सॉरी पी एफ ऑफ राइट, राइट की वैल्यू क्या है 8 माइनस पी एफ ऑफ लेफ्ट माइनस वन, लेफ्ट की वैल्यू क्या है 3, 3 माइनस वन 2, ये होगा, ठीक है। सम ऑफ 3, यहाँ पे देखो फार्मूला सम ऑफ लेफ्ट एंड राइट का वैल्यू अगर एल ग्रेटर देन जीरो तो पी एफ ऑफ आर माइनस पी एफ ऑफ एल माइनस वन, तो ये फार्मूला हम लोग लगा रहे हैं, पी एफ ऑफ आर मतलब 8 माइनस पी एफ ऑफ एल माइनस वन 2, ठीक है। ये मिल गया। अब इसका इंडेक्सिंग भी कर देते हैं। अब देखो पी एफ ऑफ 8 की वैल्यू क्या है, ये प्रीफिक्स सम वाला, ठीक है, ये वाला। पी एफ ऑफ 8 की वैल्यू यहाँ पे देखो 30 है, तो यहाँ पे लिख दो 30। और पी एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू क्या हो गया 13 माइनस 4 9, ठीक है। तो सम ऑफ 3 से लेकर 8 के बीच का सम अगर हम लोग निकाले तो कितना आएगा 9, ठीक है। जो हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच से कर रहे थे उससे भी 9 आ रहा था, यहाँ से देख लो, यहाँ देखो सम ऑफ 3 से लेकर 8 तक का सम क्या आ रहा है, उस रेंज का 9 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पे 3 से लेकर 8 तक का सम अगर निकाले तो क्या होगा 3 4 7 8, 8 7 15, फिर से 8 निकालेंगे तो 7 बचेगा, 7 और 2 9, तो यही आ रहा है 9। तब इससे देखो कितना इजीली आ जा रहा है, एक बार हम लोग प्रीफिक्स सम निकाल लिए उसके बाद सिर्फ माइनस करना है। अब इसमें ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ देखो प्रीफिक्स सम ऑफ 8 तक का सम यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम हम लोग को ऑलरेडी पता है, ठीक है। अगर हम लोग ए वाला सम यहाँ से लेके यहाँ तक का माइनस कर दे ए वाला पार्ट, तो हमारा ए वाला पार्ट नहीं निकल जाएगा इजीली, ए वाला पार्ट 3 से लेकर 8 तक का, यही तो हम लोग काम कर रहे हैं बस, ठीक है। इसमें पी एफ ऑफ 8 माइनस ए क्या है, ए वाला जो पार्ट है ग्रीन वाला, पी एफ ऑफ 8 माइनस पी एफ ऑफ ए 2 ही का तो वैल्यू है, ठीक है। अगर इसमें हम लोग पी एफ ऑफ ए है पी एफ ऑफ 2, थोड़ा सा मैथ है, पी एफ ऑफ 2 को अगर इसमें ऐड कर दे तो पी एफ ऑफ 8 तक का यहाँ तक का वैल्यू मिल जाएगा सिंपली। तो वही है सिंपल सा ये मैथ। अगर इतना पार्ट का सम हम लोग को ऑलरेडी पता है और इतना हम लोग को दिया है, तो इस पार्ट को निकालने के लिए इस टोटल में से इस पार्ट को अगर माइनस कर दे तो ये वाला पार्ट नहीं निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा। तो वही काम तो हम लोग कर रहे हैं, तो ये तो निकल गया। अब हम लोग 2 एंड 4 के लिए देखते हैं, सम ऑफ 2 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पी एफ ऑफ राइट, राइट की वैल्यू है 4, पी एफ ऑफ लेफ्ट माइनस वन, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। तो पी एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या होगा, पहला फार्मूला लगेगा क्योंकि लेफ्ट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो पी एफ ऑफ आर मतलब 4, यहाँ पे 4 की वैल्यू क्या है 11 माइनस पी एफ ऑफ 1, यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या है प्रीफिक्स सम वाला 1, इसकी वैल्यू है 3। तो इसको अगर 11 माइनस 3 करें तो यहाँ पे मिलेगा 8, ठीक है। इसकी भी वैल्यू हम लोग ऊपर निकाले थे, मैच करते हैं, इसकी वैल्यू आई थी 9 और यहाँ से वैल्यू आई थी 8। अब ऊपर हम लोग निकाले थे 8 से मैच करते हैं, 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4 तक की वैल्यू क्या आ गया 8, ये भी सही है। और यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम लोग सिंपल सा, 2 से लेके 4 तक के बीच का सम यहाँ से निकालो, 4 3 7 1 8, ठीक है, सेम ही है। फिर सब हम लोग ऐसे ही
जीरो से लेकर थ्री वाला रेंज देखते हैं। अब थर्ड जो है मेरा जीरो से लेकर थ्री, ठीक है। तब देखो इस सेकेंड फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे क्या है, लेफ्ट की वैल्यू, अब इस केस में लेफ्ट की वैल्यू क्या है, इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो लेफ्ट की वैल्यू अगर इक्वल टू जीरो था तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, सिर्फ क्या लगेगा, पी एफ ऑफ राइट, यहाँ से सिर्फ पी एफ ऑफ राइट, ठीक है। यहाँ से हम लोग फार्मूला जो लिखे थे, अगर लेफ्ट की वैल्यू जीरो हो तो पी एफ ऑफ राइट हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी एफ ऑफ थ्री। तो यहाँ से पी एफ ऑफ थ्री की वैल्यू क्या है, सिंपल सा बताओ, यहाँ पे सेवन, यहाँ से आउटपुट क्या आ जाएगा, जीरो से लेकर थ्री तक का सम सेवन। ऐड भी कर लो तो यहाँ से माइनस टू और थ्री, माइनस सॉरी, ऐड करने पे इसमें एरे में हम लोग ऐड करेंगे ना, इसमें माइनस टू और फाइव, थ्री हो गया, थ्री वन फोर, और फोर थ्री सेवन, यहाँ से आउटपुट आ जा रहा है सेवन। और ऊपर हम लोग निकाले थे उसे भी हम लोग मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जीरो से लेकर थ्री तक का वैल्यू क्या है, सेवन। तो होपफुली आप लोगों को अप्रोच यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका हम लोग कोड लिखते हैं और ड्राई रन कर लेंगे। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप मैं बता देता हूँ। पहले स्टेप में तो स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, प्रीफिक्स सम निकालेंगे, ठीक है। और दूसरे स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वही काम करेंगे स्टेप टू में। पहले हम लोग रेंज फाइंड करेंगे, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट की वैल्यू, क्यूरिज में से लेफ्ट एंड राइट की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग चेक कर लेंगे, मतलब अब लेफ्ट एंड राइट मिल गया तो उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, प्रीफिक्स सम वाला फार्मूला लगाएंगे। इफ मेरा लेफ्ट अगर मान लो ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, पी एफ ऑफ राइट माइनस पी एफ ऑफ एल माइनस वन, इस सम ऑफ जीरो मतलब लेफ्ट से राइट तक का, ठीक है। एल्स में हम लोग क्या लगा देंगे, एल्स में सिंपल सा पी एफ ऑफ राइट। बस यही काम हम लोग को करना है, ठीक है। इसका मैं सूडो कोड लिख देता हूँ। तब इसमें देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल सा ए हम लोग का प्रीफिक्स सम का फार्मूला है, मतलब पहले हम लोग प्रीफिक्स सम निकालते हैं इस स्टेप से, ठीक है। उसके बाद से हम लोग इस स्टेप से क्यूरीज फाइंड कर रहे हैं जो ऊपर हम लोग देखे थे। उसके बाद से थर्ड स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तीसरा स्टेप में अगर लेफ्ट ग्रेटर देन जीरो है तो प्रीफिक्स राइट माइनस इतना, एल्स में इतना को हम लोग प्रिंट करा दे रहे हैं। बस यही काम कर रहे हैं। अगर इस कोड का ड्राई रन करना है तो ये ऊपर हम लोग किए ड्राई रन ही था, ठीक है। एक तरीके से जो हम लोग ऊपर सॉल्व कर रहे थे ये ड्राई रन ही था, ठीक। पहले हम लोग प्रीफिक्स सम बना रहे थे, यहाँ पे बना लिए। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, क्यूरीज यहाँ से फाइंड कर रहे हैं, क्यूरीज फाइंड कर लिए लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर मान लो लेफ्ट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो उसके बाद से अगर ग्रेटर देन जीरो है तो पी एफ ऑफ राइट माइनस पी एफ ऑफ एल माइनस वन को प्रिंट करा दे रहे हैं। एल्स में पी एफ ऑफ राइट को हम लोग कर दे रहे हैं। बस यही काम करना है। तो यहाँ पे भी तो वही कर रहा हूँ। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स सम का फार्मूला लगा के, ये तो ऊपर में कराया हूँ, ये तो करने आता ही। एरे जो मेरा दिया है ऐसे, तो पहले एरे है तो इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रीफिक्स सम निकाल लेंगे, पी एफ ऑफ फाइव मान लो है। तो पहले प्रीफिक्स सम निकाल लिए, ठीक है, यहाँ से प्रीफिक्स सम इसका निकल जाएगा। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, वो जो क्यूरीज टू डी एरे था, यहाँ से हम लोग क्यूरीज निकाल लेंगे जो वहां से, तो यहाँ से लेफ्ट की वैल्यू निकल जाएगी। मान लो लेफ्ट की वैल्यू आ गया फोर और राइट की वैल्यू आ गया एट, यहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद से क्या, लेफ्ट एंड राइट की वैल्यू निकल गई तो उसके बाद से थर्ड स्टेप में क्या करना, चेक करना कि लेफ्ट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, पी एफ ऑफ मान लो यहाँ पे एट माइनस पी एफ ऑफ फोर माइनस वन थ्री। तो इनका यहाँ पे प्रीफिक्स सम की वैल्यू निकाले ही रहेंगे, बस उसको यहाँ पे वैल्यू रखो और इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी मेरा सम ऑफ उसके बीच में। एल्स में अगर मान लो लेफ्ट की वैल्यू इक्वल टू जीरो है तो बस ये वाला फार्मूला हम लोग लगा देंगे, ठीक है। बस यही काम कर रहे हैं। तो इसमें देखो सिर्फ एक लूप लगा रहे हैं, फॉर लूप, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक फॉर लूप लगा रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा इसका, ये क्या हो जाएगा, एन एन प्लस हम लोग का होगा क्यू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग का कहाँ तक जा रहा है, क्यू तक ही तो जा रहा है, ठीक। और यहाँ पे अंदर कोई लूप ही नहीं है, ठीक है। तो मान लो एक बार मेरा ये टाइम कम्प्लेक्सिटी एन प्लस क्यू ही आएगा, ठीक है। क्योंकि एक क्यू तक ही तो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन प्लस क्यू। तो हम लोग पिछड़ा जो निकाले थे और इसमें एक स्पेस कम्प्लेक्सिटी लगेगा। और टाइम एन क्यों लग रहा है, एन यहाँ से आ रहा है ना, अरे भाई यहाँ से देखो, ये जब हम लोग प्रीफिक्स सम निकालेंगे तो इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी एन नहीं लगेगा और स्पेस कम्प्लेक्सिटी यहाँ से एन लगेगा। और यहाँ पे एक क्यूरी चला रहे हैं तो ओ ऑफ क्यू यहाँ पे लग रहा है। तो टोटल मिला के यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन प्लस क्यू। मतलब ये क्या हो गया, टाइम कम्प्लेक्सिटी सिंपल सा ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन प्लस क्यू। तो जो बड़ा वाला इन दोनों में एक छोटा वाला हट जाता तो ओ ऑफ एन प्लस क्यू, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी। और इसमें स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, हम लोग प्रीफिक्स सम बना रहे हैं तो वहां पे एक स्पेस उतने
एरे का बना रहे हैं स्पेस, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो जाएगा। तो कंपेयर करते हैं ये फायदेमंद क्यों है। तो जो हम लोग पहले सॉल्व कर रहे थे ब्रूट फोर्स अप्रोच से, और यहाँ पे हम लोग प्रीफिक्स सम से, इसमें फायदा क्या है। यहाँ पे हम लोग का टाइम कम्प्लेक्सिटी आ रहा था ओ ऑफ एन क्रॉस क्यू, लगभग आ रहा था एल स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या आ रहा है, ओ ऑफ एन प्लस क्यू। ठीक है, लगभग बराबर आ रहा है ओ ऑफ एन क्यू। ठीक है, बस यही। अब एन स्क्वायर से हम लोग एन में आ गए, और यहाँ पे स्पेस कम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन आ रहा था, और यहाँ पे स्पेस कम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन आएगा। तो स्पेस से कोई ज्यादा मैटर नहीं है, टाइम कम्प्लेक्सिटी को कम हो रहा है, इससे हम लोग का फास्ट प्रोग्राम जल्दी चलेगा। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, एन स्क्वायर से एन तक आ गए। तो जब भी हम लोग को किसी कोड को एन तक में पहुंचाना है, तो वहां पे हम लोग एक तरीके से सोच सकते हैं, प्रीफिक्स सम का भी आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था प्रीफिक्स सम का कंसेप्ट। ठीक है, अब कल से जो वीडियो आएगा, अब उसमें हम लोग लीड कोड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ तक आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया हो तो डाउट में आप लोग पूछ सकते हैं, मतलब कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे मैंने बहुत ही मेहनत से इसको समझाया है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ठीक है।